हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल संकरेश स्टडी क्लास में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में टॉपिक है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, जिसे हिंदी में समापवर्तक कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है मासापा। मासापा में आज हम भाग विधि से मासापा पढ़ेंगे, इसलिए पिछली वीडियो में हमने सीखा था वर्णखंड विधि से मासापा। अब हम सीखेंगे भाग विधि से मासापा। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है 18, 24, 30, दूसरा है 60, 62, 80 और तीसरा है 36, 48, 72। इनका हम भाग विधि से मासापा निकालेंगे, मतलब ऐसी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो तीन संख्या हैं, इन तीन संख्याओं में से कोई दो संख्या ले लेते हैं। चाहे ए दो वाली लास्ट वाली ले लो, चाहे ये शुरू वाली दो ले लो, चाहे 18, 24 ले लो, चाहे 24 या 30 ले लो। तो हम क्या करेंगे, चलो पहले ये दो संख्या ले लेते हैं। इन दो संख्याओं में जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। जैसे बड़ी संख्या लिख ली, इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, 24। 24 इस टाइप से लिख ली। अब हमें क्या करना होगा, जो छोटी वाली संख्या है जो 18, इससे हमें भाग देना होता है बड़ी वाली संख्या को ऐसे हम निकालने के लिए। तो क्या करते हैं हम, 18 एकम 18, क्योंकि 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितने करेंगे, 18 एकम 18। यहाँ करते हैं 18 एकम 18। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं। तो 14, इन पर 4 हैं, 4 में से 8 जाएंगे नहीं, इधर से लिए 2.5, मतलब 14, 14 में से 8 गया बच्चे 6, इन पर गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब क्या करते हैं, इसे इस टाइप से लिख लेते हैं। अब जो संख्या यहाँ पर है जिससे हमने भाग दिया इस संख्या को, वो संख्या यहाँ लिखी जाएगी, और जो हमारा शेषफल बचा था मतलब 6, उस 6 से इसे 18 को भाग दिया जाएगा। तो कितना आया, 6 तियाँ 18। अब यहाँ 18 में से 18 गया बच्चे 0, 0। हमें कब तक करना होता है, जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। अब क्या है कि अगर हमसे ये पूछता 18 और 24 का एचसीएफ कितना है, तो हम बता देते जहाँ पर 0, 0 आ जाए वही संख्या उसका एचसीएफ कहलाती है। मतलब इस संख्या से 0, 0 यहाँ पर आ गया है, मतलब शेषफल, तो ये संख्या एचसीएफ हो गई। तो 18 और 24 का एचसीएफ अगर हम निकालें, 18 और 24 का एचसीएफ, 18 और 24 का एचसीएफ, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें निकालना कितने आएगा, 2 का नहीं निकालना है, हमें निकालना है तीनों का, 18, 24, 30। अब हम क्या करते हैं, जिस संख्या से यहाँ 0 आया है वही संख्या से 6 से इस वाली जो लास्ट वाली संख्या बची है इसे भाग देना होता है। तो 6 से कितने को भाग देंगे, 30 को। तो 6 पंजे 30, तो यहाँ 30 में से 30 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0, 0। अब 18 और 24 का अगर ऐसे पूछते तो 6 आया। अब हमें इससे भी पूछा, तो इससे भी जहाँ पर 0 आ जाए इस संख्या से वो उसका एचसीएफ कहलाता है। तो 18, 24 और 30 का एचसीएफ होगा वो 6 होगा। कितना होगा, 6। 18, 24 और 30 का एचसीएफ कितना आया, 6। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, 60, 62, 80 का एचसीएफ निकालते हैं। तो इनमें से क्या करते हैं हम, कोई सी चाहे जे वाली दो संख्या ले लो, चाहे ये लास्ट वाली दो संख्या ले लो। अब चलो हम इस बार में ये दो संख्या लेते हैं। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 62। तो 62 हम इस टाइप से लिख लेंगे, और छोटी वाली से हमें भाग देना होगा 62 को, मतलब बड़ी वाली संख्या को। तो छोटी वाली है 60, 60 से भाग देना है। तो 60 से भाग देना, 60 एकम 60, कितना बचा, 2। 2 में से 0 गया 2, 6 में से 6 गया 0। अब इसे इस तरीक़े से लिख लेंगे। अब जो यहाँ पे जो 60 है वो 60 यहाँ पर उतार लिया जाता है, जो इधर संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है इस वाली संख्या को, वो संख्या यहाँ उतर जाती है। अब 2 से भाग देंगे 60 को, तो आएगा 2 तियाँ 6। अब 0 से 0 को भाग देंगे तब 0 ही आएगा, बस 2 से 0 को भाग देंगे तब 0 आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। अब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 0, 0। अब अगर 60 और 62 का ऐसे पूछता तो हमारा कितना आया, 2। अब हमें पूछा कितने का है, 60, 62, 80 तीनों को पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो वाली संख्या से यहाँ 0 आया है इसी वाली संख्या से इस वाली संख्या को भाग देंगे 80 को। तो 2 से भाग देंगे 80 को, 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, और यहाँ 0 को भाग देंगे तो 0, 0 आएगा, और इधर भी 0 आएगा। मतलब कितना आ गया, तो यहाँ पर निकाल देंगे 60, 62, 80 का एचसीएफ है जो वो आया 2। कितना आया, 2।
अब हम देखते हैं 36, 48, 72। 36, 48, 72 में क्या करेंगे, हम दो संख्याएं ले लेंगे, चाहे ये वाली दो संख्या ले लो चाहे ये वाली ले लो। अब की बार हम ये वाली ले लेते हैं, चलो 48 और 72। तो इसमें कौन सी बड़ी वाली कौन सी है, 72, तो 72 लिख लेंगे हम। 72 लिख लिया हमने, और हम छोटी वाली संख्या से भाग देंगे इसे। 48 छोटी है तो 48 से भाग देंगे। अब हम देखते हैं, जैसे 48 की अगर दूनी से गुणा करें तो 48 दूनी होता है 96, और हैं कितने, जो 72 तो कम है, तो 96 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 48 से कम 48 तक पढ़ा जाएगा पहाड़ा एकम तक, 48 से कम 48। अब हम क्या करेंगे, इस 72 में से 48 घटा देंगे, तो यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, इन पर गया 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा। अब जो यहाँ पर है वो हम यहाँ पर उतार लेते हैं, 24 यहाँ उतार लिया, 48 यहाँ उतार लिया, 24 दूनी 72, 24 दूनी 48। अगर हमसे पूछता कि 48 और 72 का HCF, तो 48 और 72 का HCF है, जो 48, 72 का HCF वो कितना आ गया, 24। हमसे पूछा कितने का है, हमसे पूछा है 36, 48, 72। अब क्या करते हैं, हमने जिस वाली संख्या ली, अब ए वाली संख्या लेंगे। अब जिस संख्या से यहाँ 0, 0 आया है, उसी संख्या से यहाँ पर भाग करेंगे, मतलब किससे आया, 24 से, तो 24 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 24 दूनी होते हैं 48, पहाड़ा कितने तक पड़ जाएगा, 24 से कम 24 तक। अब यहाँ पर घटा लेंगे, कितना बचा, 6 में से 4 गया बच्चा 2, और 3 में से 2 गया बच्चा 1। अब यहाँ पर इस टाइप से, अब जिस संख्या से हमने 36 को भाग दिया है वो संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, 24। अब इससे देंगे 12 से, 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना आ गया, 0, 0। अब यहाँ पर जो लास्ट में जो संख्या से, जिस संख्या से 0, 0 आ जाए वही संख्या उसका HCF कहलाती है। तो यहाँ पर किससे आया है 0, 0, 12 से आया, तो इसका HCF जो होगा 36, 48, 72 का HCF है, जो का HCF वो है 12। कितना आ गया, 12। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 4, 5 और 6। यहाँ पर आ गया 24, यहाँ आ गया 0, मतलब 12 से 24 को भाग दिया, 12 से भाग दिया 24 को, तो आ गया 0 यहाँ पर। अब जहाँ पर 0 आ जाए, जिस संख्या से 0 आ जाए, मतलब जिससे हम भाग दें वहाँ पर, यहाँ पर 0 आ जाए शेषफल में, कोई संख्या इनका HCF होता है। तो यहाँ पर 48, इधर लिख देते हैं 48, 72 और नहीं 36, 48 और 72 का HCF है, 72 का जो HCF आया वो आया 12। कितना आया, 12। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 4, 5 और 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 40, 60, 80। 40, 60, 80 का हमें HCF याद करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कोई दो संख्या ले लेंगे, चाहे शुरू की ले लो चाहे ये बाद की दो संख्या ले लो। तो हम क्या करेंगे, इनमें से शुरू की 2 ले लेंगे। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 60, तो हम 60 को लिख लेंगे। अब 60 को लिखने के बाद में हमें क्या करना होता है, जो छोटी वाली संख्या है उससे भाग देना होता है, किससे, 40 से। तो 40 का पढ़ेंगे पहाड़ा, 40 दूनी होते हैं 80, तो 80 ज़्यादा है, यहाँ पर 60 हैं। इस वाली संख्या से अगर हम पहाड़ा पढ़ें इसका, तो इससे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, चाहे इससे कम बैठ जाए या इसके बराबर बैठ जाए, चाहे 60 के बराबर बैठ जाए। 40 दूनी अगर हम पढ़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 60 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 40 से कम 40,
और फिर हम क्या करते हैं 60 में से 40 घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 4 गया बच्चा 2, कितना बचा 20। अब हम क्या करते हैं जिस संख्या से यहाँ 40 से भाग दिया है 60 को, वो संख्या यहाँ उतार लेते हैं 40। अब जो शेषफल बचा है उस शेषफल से हमें इस वाले जिससे हमें भाग दिया है इसे भाग देना होता है। तो कितना है 20 को 40 से भाग देंगे तो 20 दूनी होते हैं 40, कितने होते हैं 40। अगर हम यहाँ 0 0 बचा, अगर हम घटाएं तो 0 में 0 गया 0 और 4 में 4 गया 0। अगर हम HCF निकालें, दो संख्याओं का HCF है जो 40 और 60 का HCF है, 40, 60 का HCF है HCF कितना आ गया 20 आ गया। क्योंकि जे HCF क्या है, जहाँ पर शेषफल में जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल में 0 प्राप्त हो जाए वो उन संख्याओं का HCF होता है। जैसे 40 और 60 मतलब हमने यहाँ पर भाग दे के देखा तो 20 से यहाँ पर 0 आ गया शेषफल में, तो क्या है 20 HCF है। लेकिन हमसे पूछा क्या है 40, 60, 80 मतलब तीनों संख्याओं को पूछा है। तो हम क्या करेंगे जिस संख्या से यहाँ पर शेषफल 0 आया उसी संख्या से इस वाली लास्ट वाली संख्या जो बचती है उसे भी भाग देना होता है। तो 20 से 80 को भाग देंगे तो 20 चौक 80 कितना आ गया, यहाँ पे घटाएंगे 0 0। तो अगर हमसे पूछता है 40 और 60 का HCF कितना है तो भी 20 है, और 40, 60, 80 का HCF पूछेगा तब भी 20 है। क्योंकि यहाँ पर भी 0 0 प्राप्त हो जाए, जिस संख्या से यहाँ पर भाग देने पर 0 प्राप्त हो जाए वो भी संख्या उसका इन तीनों का HCF कहलाती है। तो 40, 60, 80 का जो HCF है HCF कितना है 20। 40 और 60 का भी HCF 20 है और 40, 60, 80 का भी HCF 20 है, क्योंकि यहाँ पर भी 20 से 0 0 प्राप्त हो रहा है और ऊपर भी 20 से ही शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो अब देखते हैं 32 और 44 का। 32 44 में से क्या करते हैं बड़ी संख्या लिख लेते हैं इस टाइप से और छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। तो 32 दूनी होता है 64, तो हम क्या करेंगे 32 से कम 32 तक पहाड़ा पड़ जाएगा, 32 से कम 32। अब 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 3 गया 1। अब हम क्या करते हैं जो शेषफल बचा है शेषफल को इस वाली संख्या से शेषफल को इस संख्या को भाग देंगे तो कितना लिख लेंगे यहाँ पर 32। जिस संख्या से हमने यहाँ पर भाग दिया वो संख्या यहाँ पर उतार लेंगे। तो 32 उतार लिए तो 12 दूनी होते हैं 24, 12 तीन 36 होते हैं, तो 36 ज़्यादा हो जाएगा 32 से, 12 दूनी 24। यहाँ पर घटा लेंगे 4 में से 2 में से 4 जाएगा नहीं, धीरे 2.5 और 12 में से 4 गया बच्चा 8, यहाँ रह गया 2 में से 2 गया 0 को लिखो या मत लिखो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम फिर से हमें वही करना होगा। अब जो शेषफल बचा है शेषफल से इस संख्या को भाग देंगे 12 को, तो कितना 8 दूनी 16 होते हैं, 16 ज़्यादा हो रहे हैं तो 8 एकम 8 तक पड़ा जाएगा, 8 एकम 8 यहाँ घटा देंगे। 12 में से 8 गया बच्चा 4। अब क्या करेंगे ए वाला 8 यहाँ उतार लेंगे, तो 8 यहाँ उतार लिए तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 0 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पर जहाँ पर 0 0 प्राप्त हो जाए वही संख्या HCF है। तो 32 और 44 का जो HCF है वो आया 4, कितना आ गया 4। अब इसी प्रकार से हम इसका देखते हैं 225, 300 और 550। तो देखते हैं इनमें से कोई भी 2 संख्या ले लेंगे, हम जे वाली 2 ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं फिर छोटी लिखते हैं, छोटी से बड़ी को भाग देना होता है। ये कितना है 225 और भाग कितने को देना है 300। तो 225 एकम 225 होता है। 225 की अगर दूनी से गुणा करें मतलब 2 से गुणा करें तो होता है 450। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 450 हो रहा है। और ये कितना है 300, तो 1 तक पड़ा जाएगा। 225 एकम 225। अब इसमें से हम इसे घटा देंगे, यहाँ पर 0 है, इधर से लिए 2.5 यहाँ से, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9 और 9 में से 2 गया 7 और यहाँ रहेगा 2, 2 में से 2 गया 0, 75 बचा। ये मिटा देंगे हम। अब 225 यहाँ उतार लेंगे। अब हम देखते हैं कितने तक पहाड़ा पड़ जाएगा। देखें 75 चौक कितने होते हैं, गुणा करके देखते हैं। तो 5 चौक 20, 2 और 7 चौक 28 और 2 30, 300 हो रहे हैं 75। अब देखते हैं हम 3 तक पढ़ के, ये ज़्यादा हो रहे हैं तो 3 तक देखते हैं। 5 3 15, 1 हासिल और 7 3 21 और 2 22, कितने तक पड़ जाएगा 3 तक पड़ जाएगा। तो 75 3 250। अब यहाँ पर कितना आ गया 0 में से 5 में से 5 गया 0 और 0 0 0 बचा। अब
300 225 और 300 का HCF जो है 75 निकल के आया, लेकिन हमें किसका निकालना है, इसका 550, मतलब तीनों संख्याओं को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या से यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है उसी संख्या से इसको भाग देंगे। तो 75 को देंगे 550, 550 को 75 से भाग, तो कितने तक चला जाएगा देखते हैं। 75, अगर हम 8 तक पढ़ें तो 8 पंजे 40, 4 लगा, और 8 सत्ते 56 और 4 हो गए 60, ज़्यादा हो रहे हैं 600 जा। अब हम देखते हैं 7 तक पढ़कर, तो 7 पंजे 35, 3 और 7 सत्ते 49 और 3 52, कितना आ गया 525। 7 तक पहाड़ा पड़ा, 75 सत्ते होते हैं 525। अब इसमें से हम घटा देंगे इसे, यहाँ से लिए 0 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से 2.5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 5 गया 5, 0 बचेगा। तो इधर अब क्या करते हैं, 75 से भाग दिया तो 75 को हम यहाँ पर उतारेंगे, और जो शेषफल प्राप्त हुआ हमें 25 से 75 को भाग देंगे, 25 को देंगे तो 25 3 होते हैं 75, तो कितना आ गया यहाँ 0 0। तो इन तीनों का HCF निकल के आया 225, 300 और 550। इसका HCF जो है वो आया 25, कितना आ गया 25 आ गया 25। HCF कितना आया 25, क्योंकि जिस 25 से हमें 0 प्राप्त हो रहा है शेषफल में, जिस संख्या से हमें 0 प्राप्त हो जाए वही HCF कहलाती है। तो अतः मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।